जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। एक तरफ इजराइल की चुप्पी है तो दूसरी तरफ ईरान की बेचैनी। जब जब इजराइल के परमाणु प्लानिंग से संबंधित न्यूज़ेस सामने आती हैं तो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ जाती है। आखिर इजराइल क्या प्लान कर रहा है, क्या है इजराइल का खतरनाक प्लान और कैसे इससे ईरान की नींदें उड़ गई हैं, इन सभी चीजों पर आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर के दिन इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया, एक मिसाइल अटैक किया, जिसका बदला इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास मिसाइल हमले कर ले लिया। इसके बाद से इजराइल और ईरान के बीच टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्षेत्र में तनाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर लगा कि दोनों के बीच जो टेंशन है वो कम हो गई है, अब मिडिल ईस्ट में थोड़ी बहुत शांति आएगी, क्योंकि दोनों ने एक एक बार हमला कर लिया था। तो पूरी दुनिया को लगा था कि अब ये शांत बैठ जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे और कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा, सब अपने विकास पर ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच अभी भी टेंशन है और ये टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब ये खबर आ रही है कि इजराइल एक नई प्लानिंग कर रहा है, एक नई परमाणु प्लानिंग कर रहा है, जिससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं ईरान को नुकसान हो सकता है, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नुकसान हो सकता है। इजराइल अब सीरिया के हालातों का उपयोग ईरान को एक बड़ा झटका देने के लिए कर सकता है। इसीलिए इजराइल ने सीरिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। जो वहां के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, अब वो वहां पर है नहीं, वो अपना देश छोड़कर चले गए हैं और सत्ता को ऐसे ही जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उसने सीरिया के जो क्षेत्र है उसको कब्जाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें इजराइल का नाम भी शामिल है ना। इजराइल ने तो सीरिया के जो गोलन हाइट्स है इस पर पहले ही कब्जा कर लिया था, अब वो इससे भी आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे कट्टरपंथी संगठन हैं जिनका कब्जा सीरिया पर हो गया है और इन कंडीशन का उपयोग वो ईरान के खिलाफ करना चाहता है। ईरान के खिलाफ कैसे करना चाहता है? क्योंकि जो सीरिया के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, इनके टाइम पे सीरिया और ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे। इसीलिए सीरिया ने कुछ सैन्य ठिकाने, कुछ परमाणु कुछ साइट्स देकर रखी थी, किसको? ईरान को। और अब जब वो सत्ता में नहीं है, वो सत्ता छोड़कर भाग गए हैं, तो इजराइल इन साइट्स को, इन सैन्य ठिकानों को, इन परमाणु ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इन सैन्य ठिकानों के साथ साथ इजराइल ने प्लान बनाया है कि सीरिया में जितने भी परमाणु साइट्स, परमाणु प्रोग्राम चल रहे हैं ईरान के, उन सभी को नष्ट कर देगा, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को एक बड़ा झटका लग सकता है। इजराइल की इस प्लानिंग के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हलचल मच गई है। इजराइल ना तो ये स्वीकार करता है कि उसके पास परमाणु हथियार है और ना ही वो इससे इनकार करता है। इजराइल की जो परमाणु नीति है वो बहुत ज्यादा अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है कि उसके पास परमाणु हथियार है या नहीं है। इस वजह से ईरान को बहुत सारी टेंशन रहती है तथा इजराइल की ये चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से उसके दुश्मनों के मन में हमेशा डर बना रहता है कि शायद इसके पास परमाणु बम होगा और अगर हमने इस पे हमला किया, इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया, तो कहीं इजराइल हम पर परमाणु हमला न कर दे। इसीलिए ईरान भी चाहता है कि वो भी परमाणु ताकत बन जाए, पर इजराइल उसे परमाणु ताकत भी नहीं बनने दे रहा है। इसीलिए सीरिया में परमाणु प्रोग्राम से रिलेटेड ईरान की जितनी भी साइट्स थी उनको टारगेट करने की प्लानिंग जो है वो इजराइल के द्वारा की जा रही है। इजराइल की परमाणु प्लानिंग से संबंधित जब से न्यूज आना स्टार्ट हुई है, फिर से दोनों देशों के बीच जो टेंशन है और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इन दोनों देशों के बीच अगर युद्ध होता है, वॉर होती है, तो ना केवल इन दोनों देशों को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। अभी जब मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल हो या फिर इजराइल ने जितने भी देशों पर हमला किया है, लेबनान, जितने भी संगठनों पर हमला किया है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया दो गुटों में ऑलरेडी बट चुकी है। एक गुट जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है, वही दूसरा जो गुट है वो ईरान या मिडिल ईस्ट में जो भी संगठन है उनका साथ दे रहा है। कुछ देशों का मानना है कि जो संघर्ष है वो जल्द से जल्द रुकना चाहिए, हमारा देश भी मानता है कि संघर्ष जल्द से जल्द रुकना चाहिए। वही कुछ लोग कहते हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश हो, उनका कहना है कि संघर्ष विराम होगा, जो भी प्रस्ताव आता है वो उस प्रस्ताव को वो तभी मंजूरी देगा जब उसमें ये कहा गया हो कि इजराइल के जो बंधक हैं उनको भी तुरंत छोड़ा जाएगा। जब हमास और इजराइल के बीच
युद्ध स्टार्ट हुआ था, जो भी वॉर स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे हमास ने इजराइल के बहुत सारे नागरिकों को बंधक बना लिया था और उन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल आज तक संघर्ष कर रहा है। पहले इजराइल का हमास के साथ युद्ध हुआ, फिर हिजबुल्लाह के साथ हुआ, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ हुआ, अब इजराइल ने सीरिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच भी बहुत सारे ऐसे अटैक आपस में हो चुके हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूं कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था क्योंकि जो हमास का लीडर था ईरान की राजधानी में मारा गया था और ईरान ने ये आरोप लगाया था कि इस हत्या के पीछे इजराइल का हाथ है। उसके बाद से ही ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, जिसका जवाब इजराइल ने भी ईरान को दिया था। और जितने भी संगठन देश इजराइल से टकराते जा रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ रही है। इजराइल हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है, हमास पर भी बहुत बड़ा अटैक कर चुका है, दोनों को लगभग खत्म कर चुका है। थोड़े दिन पहले लेबनान पर भी अटैक किया था इजराइल ने, उसके बाद अब वो सीरिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि जब जब भी अटैक इजराइल करता है तो वो देशों की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लेता है। जैसे कि सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा करके रखा है इजराइल ने। सीरिया का ये क्षेत्र है गोलन हाइट्स, बहुत ही ज्यादा रणनीतिक महत्व है इसका। सीरिया के गोलन हाइट्स क्षेत्र पर पहले से ही कब्जा है इजराइल का और अब जो सीरिया की कंडीशन है तो हो सकता है इजराइल और भी आगे बढ़े, उसके और भी ज्यादा क्षेत्र को इजराइल कब्जा ले। इजराइल के द्वारा अटैक भी किए जा रहे हैं, बहुत सारे देशों के द्वारा जो है एयर स्ट्राइक की जा रही है, यूएसए के द्वारा भी की जा रही है। जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं डॉट, ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर यूएसए ने एयर स्ट्राइक की है। वहीं जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ठीक है, तो इन एयर स्ट्राइक में मेनली जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं या फिर परमाणु प्रोग्राम है उनको टारगेट करने की जो प्लानिंग है वो इजराइल कर रहा है। और जो रेड कलर के स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है तुर्की के एयर स्ट्राइक, तुर्की के द्वारा भी यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो सीरिया की कंडीशन वैसे भी खराब है, लीडरलेस हो गया है सीरिया, वहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में जो देश है वो सीरिया की इस कंडीशन का फायदा उठाना चाहते हैं, जिसमें इजराइल का भी नाम सामने आया है। सीरिया के इन हालातों का फायदा इजराइल भी उठाना चाहता है ताकि जितने भी सैन्य ठिकाने थे इजराइल के उनको वो टारगेट कर पाए। केवल ईरान के ही सैन्य ठिकाने नहीं है सीरिया में, बहुत सारे देश हैं उनके भी सैन्य ठिकाने हैं, जैसे कि रशिया के भी सैन्य ठिकानों बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है इन एयर स्ट्राइक। वहीं अगर हम ये बात करें कि मिडिल ईस्ट में जो भी खलबली चल रही है, जो भी युद्ध चल रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उससे हमारे देश भारत पर क्या असर होगा, तो सीधे तौर पर भारत पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन भारत चाहेगा कि मिडिल ईस्ट जितने भी संघर्ष हो रहे हैं वो रुक जाए। भारत ने बहुत बार कोशिश की है इन संघर्ष को समाप्त करने की, इन संघर्ष में शांति स्थापित करने की, लेकिन हर बार ये जो कोशिश है वो नाकाम रही है। भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर में भी शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन यूक्रेन इस बात पर नहीं माना। तो आज के सेशन में इतना ही। आपकी क्या राय है, क्या इजराइल की ये प्लानिंग ईरान पर भारी पड़ सकती है और कैसे ये ईरान के लिए घातक हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इससे पहले भी जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर अभी देख सकते हैं। आपको दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है वो अच्छे से समझ में आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।